देखो, अब कॉनिक सेक्शन का क्या मतलब है, जो कोन्स हैं उसके डिफरेंट सेक्शंस करना, वही है कॉनिक सेक्शंस का मीनिंग। ठीक है ना। हमारे पास एक लाइन है, वर्टिकल लाइन है। पहले इस बात को समझते हैं कि ये सेक्शन फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे से फिगर कर लेते हैं। बातें नहीं बेटा। एक लाइन ये हो गई जो कि वर्टिकल लाइन है, और एक और लाइन हो गई जो कि इस लाइन से एक एंगल पर इंक्लाइंड है। इस लाइन से एक एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है ना। इस तरीके से इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा बन रहा है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं एक्सिस लाइन, जो यहां पर है आपके पास, इसका नाम है एक्सिस। और इसको आप बोलते हो जनरेटर लाइन। एक्सिस लाइन और जनरेटर लाइन। अब इसका मतलब ये कि ये लाइन ऐसे फिक्स करनी है और इस लाइन को अल्फा एंगल पर घुमाना है। ध्यान से समझो, इस लाइन को फिक्स करना है और इस लाइन को अल्फा एंगल पर घुमाना है, जैसे ये रहा। सही है ना। ये देखो, जैसे ये, अगर मान लो ये अल्फा एंगल पर रोटेट करे तो ऊपर क्या बनने वाला है? ऊपर क्या बनने वाला है? ऊपर पहले सर्कल बनेगा और पूरा देखोगे तो कोन बनेगा। समझ में आ रहा है? कभी वो देखा होगा जो शादियों में खड़े नहीं हो जाते आजकल, फोटो ऐसे घुमाता है। समझ गए? तो जो कैमरे वाली लाइन है ना, खुद को एक्सिस समझ लो, बिल्कुल भाई हम स्टेशनरी हैं, और जो कैमरा है वो ऐसे घूम रहा है, तो क्या बना रहा है? पूरा एक सर्कल बना रहा होगा और नीचे ऐसे कोन बन रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये जब जनरेट करेगा, जनरेटर लाइन जब बनेगी यहां पर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये घूमेगा। ऐसे ये घूम करके फिर यहीं आएगा, ये ऐसे, ऐसे ही ये घूमेगा और घूम करके फिर यहीं आ जाएगा। सही है? ऐसे कुछ ये बनेगा। ठीक है ना। ऐसा करने पर एक और लाइन बन के आई यहां पर, और वो लाइन इसी एंगल से यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ये देखो, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, इसको हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है ना। इस जनरेटर लाइन को हम अपने आप बना लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। ये देखो ध्यान, ऐसे बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन समझो इसे। ठीक है, ऐसे बन के आ जाएगा। तो ये डबल कोन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई? डबल कोन की ये फॉर्मेशन हो गई। ये हम बाहर निकाल लेते हैं एक्सिस को। इसको बोलते हो आप अपर नैप। जो ऊपर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? अपर नैप। 2 मिनट रुक। अपर नैप, और इसको हम बोलते हैं लोअर नैप। अपर नैप एंड लोअर नैप। इसी तरीके के जो कोन जनरेट होते हैं, इन्हीं के डिफरेंट सेक्शन से कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स बनती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली फिगर इसमें बनती है सर्कल, दूसरी बनती है एलिप्स, तीसरी बनती है हाइपरबोला। ठीक है। इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है ना। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेकर के आएंगे फिर, लेकिन बना कैसे, पहले इसकी हम ज्योमेट्री समझ ले। इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉनिक सेक्शन, यानी कोन के डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है ना। अब ये कोन के डिफरेंट सेक्शंस बनते कैसे हैं?
पहले एक सिंगल कोन लेकर के इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल कोन मैं लेता हूं और इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लो ये हो गया, सपोज ये एक कोन है, ठीक है ना। बात है नहीं बेटा। ये हमारे पास एक्सिस हो गई कोन की, ठीक है। ये क्या हो गई, एक्सिस हो गई, ठीक। या एक काम करते हैं तो थोड़ा और चेंज इस तरीके से, ये वाला पोर्शन समझो, ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी मैं बना देता हूं एक्सेस। ये रेडियस हो गई और ये कोन की एक्सिस हो, ठीक है ना। समझ गए। अब क्या होता है कि कोन को एक प्लेन कट करेगा। ये उस प्लेन की मिडल लाइन हो गई और ये हो गई हमारे पास अपर, और ये एक हो गया हमारे पास। ये प्लेन बनाने का तरीका है। इस तरीके से हमने एक प्लेन बना दी, ठीक है। तो आपने अभी जो देखा वो ये देखा कि जो एक्सिस है और एक जो हमारी मतलब एक जो हमारी जनरेटर लाइन है, उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। उसके बीच में एंगल कितने का है, अल्फा का है। मतलब अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल। क्या यही अल्फा है, अल्फा है ना, ठीक है ना। अब दूसरा एंगल जो इस प्लेन और एक्सिस के बीच में बनता है वो एंगल हमारा बीटा है। वो एंगल हमारे पास क्या है, बीटा है। समझ गए। ये आपने प्लेन बना लिया। अब ध्यान से समझो। जैसे मान लो आप मूली लो, कॉनिकल शेप होती है, सही है। और जो नाइफ होती है उसको आप प्लेन समझो। अब नाइफ को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रख करके काटो, मतलब ऐसे काटो, तो आपको जो फ्रंट मिलेगा वो कौन सी शेप मिलेगा, सर्कल मिलेगा। अब थोड़ा टिल्ट कर लो नाइफ को और ऐसे काटो, क्या मिलेगा। अरे कभी खीरा उरा काटा है घर पर, डिजाइनर ऐसे ऐसे काटो, एलिप्स निकलेगा, नहीं निकलेगा, एलिप्स निकलेगा ना। इस तरीके से काटो, एलिप्स निकलेगा ऐसे। और अगर बिल्कुल काटो तो गोल गोल सर्कल निकलेगा। वही है ये सेक्शन, ठीक है ना। इसी बीटा एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सी फिगर बनेगी। बीटा एंगल पर डिपेंड करता है कौन सी फिगर बनेगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बीटा एंगल हो जाए 0 या 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो सही है। कितना हुआ, सॉरी सॉरी, नॉट नॉट जीरो नहीं, जीरो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो दूसरा बताने लग गया। 90 डिग्री, बीटा एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, बिल्कुल ऐसे उस पर 90 डिग्री बनाएगा, हॉरिजॉन्टल हो गई ना अब तो प्लेन। अब कट करोगे क्या क्या मिलेगा, सर्कल मिले। देखो यही तो कट हो रहा है ऊपर से, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या मिलेगा आपको, सर्कल मिलेगा। समझ गए। देखो इसको और समझते हैं थोड़ा, क्लियर हो रहा है सबको। तो पहला सेक्शन हमारा कौन सा है, पहला सेक्शन हमारा सर्कल का है। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ये देखो ये हो गया। और अगर मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कट करूं इसको, ध्यान से देखना, ये इसमें आएगा नहीं क्योंकि हमें इसको ऐसे कट कर, वो तो यहीं से पता चल रहा है कि कट के क्या निकलेगा, सर्कल निकलेगा, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल मैं यहां से इसको कट करना शुरू करूं, तो जो मुझे फिगर यहां पर मिलेगी वो इस तरीके से एक सर्कल मिलेगा।
ठीक है ना। तो इस वक्त बीटा कितना होना चाहिए 90, बीटा कितना होना चाहिए 90। तो अगर बीटा एंगल 90 होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, सर्कल मिलने वाला है। तो इसी तरीके से बीटा के एंगल पर ये सारी बातें डिपेंड करेंगी कि कौन से फिगर हमें मिलेगी। यही है सेक्शन ऑफ द कोन। ये अपर नैप लोअर नैप सब समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ डबल कोन होगी, उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस मिलते जाएंगे। अब हमें पढ़ना है बेटा सर्कल के बारे में, ठीक है ना। सर्कल, अब आते हैं इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पहली फिगर है हमारी सर्कल। पहला सेक्शन कौन सा है, सर्कल। आ जाओ कार्टेशियन प्लेन में। सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है, विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल इज व्हाट, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लो आपने एक फिक्स पॉइंट मार्क कर दिया, ये हमने एक फिक्स पॉइंट मार्क कर दिया जो कि O है, ठीक है ना। इससे सेम डिस्टेंस पर जो कंपास होती है वो क्या यही पार्ट नहीं प्ले करती कि भाई फिक्स कर देते हो एक पॉइंट और बाकी क्या होते हैं, सब इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये वही कलेक्शन बताता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, एक कोई ज्योमेट्रिक फिगर ले लेते हैं, ये रहा, जैसे मान लो हम इसकी बात करें, ठीक है ना। अब देखो, ये देखो, ये हो गया, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो यही है अपना, जो ये जीरो है। फिक्स पॉइंट क्या है, जीरो है, और फिक्स डिस्टेंस कितनी है, मान लो 7 है। अब इससे आप इनफाइनाइट पॉइंट लगाने शुरू करो। ये देखो, ये जो इनफाइनाइट पॉइंट आपने लगाए यहां पर, ये देखो, ये जितने ये पॉइंट आप लेते जा रहे हो, ये सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इक्वल है। अच्छा, ऐसा करने से क्या बन के आ रहा है, ऐसा करने से क्या बन के आ रहा है, सर्कल बन के आ रहा है। यही है सर्कल की डेफिनेशन, ठीक है ना। सेक्शन पार्ट समझ में आ गया, पहला सेक्शन और उसकी जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो ये था अब सर्कल के आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे सर्कल को आप प्रेजेंट करोगे। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारा सर्कल कार्टेशियन प्लेन में बन गया। सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, होगा या नहीं। तो सपोज ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसको हमने नाम रख दिया P। सेंटर के अब हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे लेते हो, अगर इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, यही लेते हो। इसको मैं q मान लेता हूं। अब मान लो ये डिस्टेंस है हमारा h यूनिट, ये कहां से डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस हो गया बेटा हमारा k यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है इस पे, ठीक है ना। इसको नाम हम r दे देते हैं, और इसको आपको लेना होगा x, y, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट नहीं है, सही है। और अगर मैं PR को कर दूं ज्वाइन, ये क्या शो कर रहा है सर्कल का, जल्दी बताओ। सर्कल का रेडियस शो कर रहा है, वेरी गुड। ये हो गया सर्कल का रेडियस PR, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं PR इज इक्वल टू R, PR इज इक्वल टू R लिख सकता हूं। क्या PR को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, ये तो 10th क्लास में पढ़ चुके हो, x माइनस h होल स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू आर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अगर रूट हटाना है तो क्या करना होगा? रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग करूं तो क्या बन के आया? x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यही है बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई जो हमें याद रखनी। x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए और आर क्या हो गया? रेडियस। लिखने की जरूरत है या फिगर से क्लियर है सब कुछ? ठीक है ना, समझ गए? अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएगी जिसमें आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी, और अगर सर्कल की इक्वेशन है आपके पास तो सेंटर और रेडियस निकालना होगा। ठीक है ना, समझ गए? तो चलो अब पहला एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं बात को। मैं सारी ज्योमेट्री एक साथ नहीं समझा रहा हूं, जब हम एक फिगर पढ़ेंगे तब उसके बीटा के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0। अभी लिखो मत, ध्यान से समझो। कह रहा है एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर 0 0 हो गया, सी लिखूं तो सेंटर, ठीक है, 0 0, एंड रेडियस इज आर, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो आर यूनिट है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं h की बात करूं तो वो 0 है, k की बात करूं तो वो 0 है, और रेडियस हमारा आर स्क्वायर ही है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। समझ गए? सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आर यूनिट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चले, अगले पर आते हैं। अगला हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर -3 2। एग्जाम्पल नंबर 2। सेंटर हो गया -3 2 और रेडियस हमारे पास हो गई 4। रेडियस कितनी हो गई? 4। हम जानते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग h की वैल्यू कितनी है? 3, -3, और k की वैल्यू कितनी है? 2। तो x माइनस एच यानी x माइनस -3, y माइनस के y -2, और r कितना हो गया? 4 स्क्वायर। जब भी ऐसे छोटी कैलकुलेशन हो पूरी फॉर्म ओपन कर देनी है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -4y, 9 और 4 13, और 16 माइनस हो गया, कितना आ गया? -3 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होगी, इजी है। ठीक है ना, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है बेटा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इज इक्वल टू 0।
आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना। सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस, ठीक है ना। अब ये तब निकलेगा बेटा जब आप इसे बिल्कुल जनरल फॉर्म में चेंज कर दोगे। यानी किस फॉर्म में ये इक्वेशन, अभी इस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म है इक्वेशन की, और इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना है। अगर ये फॉर्म पता हो, इसको देख करके बता सकते हो सेंटर और रेडियस क्या होगा। x माइनस एच, इसका मतलब h जरूर -3 रहा होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हुआ है, यानी -3। y माइनस के, माइनस माइनस की जगह पर है, k की जगह 2 हो गया, यानी सेंटर हो गया -3, 2। रेडियस 4 स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आप इक्वेशन को ले आओ तो आप सेंटर और रेडियस बता सकते हो, ठीक है ना। अब पहला स्टेप समझो, वेरिएबल x और y ही रहते हैं लेफ्ट पर, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं राइट पर। तो यहाँ एक कांस्टेंट 8 है, पहले इसको शिफ्ट करो, और x वाली जो वेरिएबल है उन्हें एक साथ अरेंज कर लो। x स्क्वायर प्लस 8x, y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर है। अब समझो इसका तरीका, जो x स्क्वायर और y स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहां तो पहले ही है, नहीं होता तो आप कॉमन लेते, और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इसका 5 हो और इसका 3 हो, तब वो सर्कल बनेगा ही नहीं कभी भी। समझ में आ रहा है। तो जैसे 5 है दोनों में, तो 5 कॉमन लेकर के उधर ले जाओ, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरा, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। मुझे किसका फॉर्मूला बनाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। ये रहा। इसको बनाने का क्या तरीका होता है, जरा यहां ध्यान से समझना। जो ये 8x है ना, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो हमेशा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने ही तो 2ab कंटेन कर रखा है, 2ab, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आपका b मिल जाएगा, या a मिल जाएगा। a आप x को मानो, तो a तो है ये रहा x, बाकी जो बचा क्या है, 2 इंटू बी ही तो है, 2 से डिवाइड कर दो। ये जो 10y है, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल के आ जाएगा मुझे b मिल जाएगा। तो 8 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया 4, 10 को 2 से डिवाइड किया 4, 5 हुआ। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, बी कितना था हमारा 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए होता, बी स्क्वायर चाहिए होता। तो सीधा सा याद कर लो कि डिवाइड करके जो कोफिशिएंट ऑफ x बचे उसी का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो। तो मैंने यहां ऐड कर दिया 4 स्क्वायर इस ब्रैकेट के लिए, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 स्क्वायर इस ब्रैकेट के लिए, और यहां हमारा 8 एज इट इज है, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा अगर ऐसा कर दूं तो? सोच के बताओ। 4 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 0। तो ये आपको करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू एक्स बन रहा है ना। तो ये आ गया आपका x प्लस 4 होल स्क्वायर। ये कितना बन गया, y प्लस 5 होल स्क्वायर। इधर आ गया 16 और 25, 16 और 25 41, और प्लस 8 49। अब और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस एच, यही बनेगा, y माइनस के 49 हो गया 7 स्क्वायर। बताओ बच्चों, सही लिखा है। दिस इंप्लाइज सेंटर कितना आ गया, सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया -4 -5, और रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 7 u। ठीक है, इजी है, हो गया खत्म। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करो, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको समझो। और जैसा मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हुए ही बताया था,
वही काम इसमें भी करना है, रफ फिगर जरूर बनानी है, तभी चीजों को समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू 2, -2 एंड 3, 4 whose center lies on the line x plus y is equal to 2। क्या बोलता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसके पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। क्या पासिंग पॉइंट का मतलब समझे बच्चों, जल्दी बताओ। पासिंग पॉइंट का मतलब सर्कल के इस सरकमफ्रेंस पर वो पॉइंट है। पासिंग पॉइंट का मतलब ये, सेंटर नहीं है। तो कितना हो गया हमारे पास, 2 -2। एक पासिंग पॉइंट है 2 -2, एक और मान लेते हैं Q। दूसरा पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, 3, 4। ये दो पासिंग पॉइंट है। हमसे और कहता है कि इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है। इसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर आता है। मान लो मैंने ये लाइन बना दी, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो सेंटर है वो इसके ऊपर आ रहा है। सेंटर हमें पता नहीं है, और लाइन की इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 2। कह रहा बताओ इस सर्कल की क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, नींद आ रही भाई अभी? हाँ, रावण और तो नहीं बना रहा आजकल, लोग रात रात भर जग करके रावण बना रहे हैं। ठीक है, ये आ गया x + y इज इक्वल टू 2। तो बेटा जी सेंटर के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं O, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, h, k। सबको समझ में आ रहा है या कोई डाउट? सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए h, k। सही है। अच्छा, अब इक्वेशन निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सेंटर का। सेंटर मिल जाए तो रेडियस बड़े प्यार से आ जाएगी कि नहीं। अब देखते हैं क्या ज्योमेट्री लगेगी। अगर मैं इस OP को और OQ को ज्वाइन कर दूं, कुछ रिलेशन है इसमें, रेडियस है, तो क्या कह सकता हूं, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ। क्या रीजन होगा बेटा, रेडियाई। अगर ये रेडियाई है तो यहां से एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। OP को क्या कह सकते हो, x2 - x1 यानी h - 2 होल स्क्वायर, y2 - y1 k + 2 होल स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 h - 3 होल स्क्वायर, y2 - y1 k - 4 होल स्क्वायर होल रूट। सही है। अब इक्वेशन तब बनेगी जब इसके स्क्वायर रूट हटेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी इंप्लाइज लगा दो। कितना आ गया, h - 2 होल स्क्वायर k + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - 3 होल स्क्वायर और k - 4 होल स्क्वायर। सही है। आगे समझो अब इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो h को एक साथ ला करके a² - b² का फॉर्मूला डाल दो, k को एक साथ ला करके a² - b² का फॉर्मूला डाल सकते हो। ठीक है, या अगर दिमाग नहीं चलाना चाहते हो तो a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, है ना, लगा सकते हैं। तो जो मन करे वो कर सकते। तो मैं स्क्वायर वाला लगाता हूँ, वो तो तुम लोग लगा ही लोगे। h - 2 होल स्क्वायर माइनस h - 3 होल स्क्वायर, इधर बन गया हमारा k - 4 होल स्क्वायर माइनस k + 2 होल। सही है। a² - b² का फॉर्मूला डाल देता हूं, a - b और a + b। ठीक है, प्रिंस ही बहुत बातें हो रही हैं। k - 4 माइनस k - 2, k - 4 + k + 2। क्या सबको समझ में आया?
नहीं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लगाओ और एच स्क्वायर के स्क्वायर काट डालो, ठीक है ना। तो एच और एच 0 हो गया, 3 - 2 कितना हो गया 1, और इधर कितना आ गया 2h - 5, के और के कैंसिल आउट होकर के आ गया -6, और इधर 2k - 2 हो गया, ठीक है ना। ये बन गया बेटा 2h - 5 -12k + 12। रीअरेंज कर लो, वेरिएबल एक साथ कर लो। 2h + 12k = 17, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये एक इक्वेशन तो बन गई, एक और बनानी पड़ेगी, तभी तो h और k निकलेगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है जो हमने नहीं यूज की है? x + y, बिकॉज OHK lies on the line x + y = 2, therefore this coordinate satisfy the equation। ऐसा होगा कि नहीं बेटा? ये याद है? अगर इस लाइन पे आ रहा है तो जरूर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ये आ गया हमारे पास, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? फर्स्ट को 2 से और सेकंड को 1 से। नहीं, फर्स्ट को 1 से है, फर्स्ट इक्वेशन तो वो ली है ना, सेकंड को 2 से। फर्स्ट को 1 से एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। मैं h को बेटा कंपेयर कर रहा हूं, तो ये हमारे पास आ गया 2h + 12k = 17। ये बन गया 2h + 2k 2 to the 4, ठीक है ना। अब साइन सेम है तो माइनस माइनस और माइनस कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2h और 2h कट गया, यहां आ गया आपके पास 10k = 13। दिस इंप्लाइज k = 13/10। क्या समझ में आया? ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं हम h की वैल्यू, ठीक है ना। k को पुट करो और h की वैल्यू निकालो। सेकंड में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड h + 13/10 = 2, h = 2 - 13/10। 20 - 13 कितना हो गया? 7/10। ये सब तो ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं दिखानी बच्चों, समझ में आ रहा है? h और k निकल गए, अब क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस कहाँ से निकाल पाओगे? या तो OP लो या OQ लो, सही है। OP किसके बराबर है? OP = R है, दिस इंप्लाइज R = अब OP की वैल्यू निकाल लेते हैं। OP क्या हो जाएगा? h - 2 होल स्क्वायर, यही तो है ना, h - 2 होल स्क्वायर प्लस k + 2 होल स्क्वायर। OP ले लो चाहे OQ ले लो, कोई भी ले सकते हो एक। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू निकली है 7/10 और k की वैल्यू निकली है 13/10। तो 7/10 - 2 होल स्क्वायर, 13/10 + 2 होल स्क्वायर। अब करिए सिंप्लीफाई। 20 - 7 कितना आ गया? -13/10 होल स्क्वायर। 20 और 13 कितना हो गया? 33/10 होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 10 का 100 और 33 का कितना हो गया? 99 और 99 कितना हो गया? 9 18 10 100। अब इन्हें प्लस कर लो, 9 और 9 18, 14 और 1 15, 1 का हो गया 2 और इधर आ गया 1/100। ऐसे ही रहने दो, सही है, इतना आ गया।
अब समझते हैं, फाइनल आंसर करते हैं। रेडियस हमारे पास आ गई 1258/100। बुक ने जो आंसर किया है वो उसने आंसर किया है डेसिमल फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वही कर लेते हैं। x माइनस एच होल स्क्वायर, क्या करना है, x माइनस एच यानी 0.7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी y माइनस 1.3 होल स्क्वायर, 13/10 था, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया 12.58। अब क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा है तो इसको यहां पे छोड़ सकते, चेक करो आंसर आ रहा है, समझ में आया। तो ये था पूरा का पूरा सर्कल का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया या डाउट है।